सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। जहां आपकी सोच खत्म होती है, वहां से सीएम हेमंत सोरेन की सोच शुरू होती है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। राज्यसभा चुनाव है। बीते कई महीने से यही सुर्खियां बटोर रहा था राज्यसभा, और राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सब दावेदारी करने को तैयार थे। जेएमएम अब अलग तैयार था, कांग्रेस घटक दल होने के नाते अलग से तैयार था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी रेडी थी कि भैया हम भी उतारेंगे। लेकिन जेएमएम की ओर से ये कहा जा रहा था या तो अंजलि सोरेन को मौका या फिर कल्पना मुर्मू सोरेन को। लेकिन इन सभी अटकलों पर हेमंत सोरेन ने उस वक्त विराम लगा दिया जब उन्होंने एक दलित परिवार के बेटे का नाम सामने किया। जी हाँ, वैद्यनाथ राम की बात कर रहे हैं। वैद्यनाथ राम लातेहार एरिया से आते हैं, पलामू प्रमंडल की ओर से। देखिए, यहाँ पर ये बड़ी बात नहीं है कि एक दलित परिवार के बेटे को चुना और यहाँ पर दलित वोट बैंक को इम्प्रेस करना है या खुश करना है, वैसा नहीं है। हेमंत सोरेन कई लोगों को जवाब भी देना चाह रहे थे जो ये कह रहे थे कि सोरेन परिवार में भी परिवारवाद चल रहा है। पहले दिशोम गुरु आए, उसके बाद बड़े बेटे को लॉन्च किया गया, फिर मझला बेटा आया, फिर छोटा बेटा, फिर सबकी पत्नियां अग्रसर है, बहन भी अंजलि सोरेन भी राजनीति में है। तो यहाँ पर परिवारवाद चल रहा है। राज्यसभा की सीट में भी यही देखने को मिलेगा। लगातार विपक्ष के लोग इस पर बहस कर रहे थे और सबको लग भी रहा था कि भाई पिता की सीट पर बेटी को मौका मिल सकता है, बहुओं को मौका मिल सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस पर विराम लगा दिया वैद्यनाथ राम को लेकर। आज वैद्यनाथ राम पर्चा भरेंगे और उनके प्रस्तावक होंगे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए, हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर वो परिवार को, किसी व्यक्ति को आगे करते हैं तो एक तो हो सकता है पारिवारिक मनमुटाव शुरू हो जाए, दूसरा कि लोग, जो विपक्ष के लोग बैठे हुए वो ये कहेंगे कि ये अपने ही परिवार को आगे रख रहे हैं, राजनीति में ला रहे हैं, आम जनता को मौका नहीं दे रहे हैं, किसी और नेता को मौका नहीं दे रहे। इसीलिए उन्होंने वैद्यनाथ राम को भी चुना और वैद्यनाथ राम आज पर्चा भरेंगे। ये भी राजनीतिक हलकों में आज खबर है। सुबह से ही सारे के सारे पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो एक्टिव मोड में है, मीडिया एक्टिव है कि भैया आज क्या होने वाला है। लेकिन हेमंत सोरेन ने जब वैद्यनाथ राम का नाम की जब घोषणा की तो उन्होंने ये भी कहा कि दलित समुदाय के साथ साथ उन पिछड़े वर्ग के लोगों को, उन दबे कुचले लोगों को एक उत्साह, एक मनोबल, एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ, हमें भी मौका मिल सकता है। और राजनीति में सबका साथ लेकर चलना जरूरी होता है, सबको समानता में रखना पड़ता है। कोई ऊंच नीच का भेदभाव, ये है, ये वो है, ये नहीं सोचना होता है, सबको साथ में लेकर चलना होता है। और फिलहाल यही है कि आज नामांकन का दिन है। जहां प्रणव झा नामांकन पर्चा भरेंगे तो वहीं आज वैद्यनाथ राम भी भरेंगे। 2 सेट में नामांकन होगा और इसको लेकर राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उसके लिए आज कंफर्म होगा कि किसकी ओर से कौन है। यहाँ परिमल नथानी की एंट्री ने अलग खलबली मचा के रखी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे रही है, नहीं दे रही है, क्या है, नहीं है, सब कुछ अभी हौच-पौच बना हुआ है। लेकिन जेएमएम ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे ओर से वैद्यनाथ राम है और ये सिर्फ दलित समुदाय को खुश करने की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड आदिवासी समाज को भी एक संदेश है कि देखिए हम सब एक है। सिर्फ बांट दिया गया है जात पात भेदभाव के नाम पर कि आदिवासी है तो ये नॉन आदिवासी है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। लेकिन जब आप एक मैदान, एक फील्ड में होते हो तो एक बराबर होते हो, किसी में अलग अलग या विभिन्नता नहीं होती है। और भारत की खूबसूरती भी इसी में, और इसी को यहाँ पर हेमंत सोरेन ने दिखाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।